बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? सगिटेरियस बुर्ज ए कोष धनु राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। 4 नवंबर से 10 नवंबर तक अल्लाह ताला की तरफ से सोलर सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली है। मार्स लियो एंगल पर से गुजरेगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपकी सक्सेसेस के लिए। निजाम ए शमसी में बहुत सारे प्लेनेट हैं। जब वो फ्रेंडली एंजल्स पर आते हैं, आपके लिए बाहर का वक्त शुरू हो जाता है। कामयाबियों का वक्त शुरू हो जाता है। आपकी प्लानिंग का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन जो जाती नोयत की कामयाबियां हैं, वो मार्स की वजह से आपको मिलती हैं, जिससे आप अपने प्लान्स ऑफ एक्शंस को बिलीव्स की हद तक अचीव करना शुरू कर देते। मतलब अब ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर अपनी अमली जिंदगी में अपीयर होने की कोशिश करते हैं। अब मार्स आपके 9th एंगल पर आ जाएगा बाय द रिसर्चर्स। जो भी एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड है, जितने साल पुराना भी हो, वो इस बात पर मुत्तफिक है। उनकी रिसर्च के मुताबिक, उनकी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक, हमारी रिसर्चर्स और ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक 9th एंगल पर मार्स सेजिटेरियस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जीज की वजह बनता है। ऐसी एनर्जीज जो आपको अंडरस्टैंडिंग देगी फॉर योर लाइफ, फॉर योर मिशंस, फॉर योर रिलेशंस, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर पर्सनालिटी। अब आप चीजों को समझ सकेंगे। जब चीजें समझ में आ जाती हैं, फिर प्लान बनाना आसान हो जाते हैं। यही एक साइंस है। हम बचपन से जो तालीम हासिल करते हैं, दुनिया को समझने के लिए, सिस्टम को समझने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए, हम जितनी भी नॉलेज हासिल करते हैं, वो नॉलेज है। उन्हें हम स्टडीज कह सकते हैं, तालीमी मेयार कह सकते हैं। ये नॉलेज है। जिंदगी की साइंस समझने के लिए, उन बारीकियों को समझने के लिए जो नॉलेज के बाद भी जरूरी होती हैं। रिश्ता हो जाना ये एक अचीवमेंट थी। रिश्ते के बाद निभाना कैसे है, उसके लिए जिस तरह की नॉलेज चाहिए होगी, वो मार्स से मिलती है। सेजिटेरियस को वो मयस्सर है। बिजनेस करना आपकी नॉलेज थी। आपने पढ़ा लिखा, रिसोर्सेस इकट्ठे किए, प्लान बनाया, बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन बिजनेस की वो बारीकियां जिससे कामयाबियां मिलती हैं, जिससे आप चीटिंग से बचते हैं, जिससे आप देरी से बचते हैं, जिससे आप नुकसान से बचते हैं, चीजों को हैंडल कैसे करना है, वो बारीकियां मार्स के 9th एंगल पर अपीयर होने से सेजिटेरियस को मिलती है। मार्स 2 साल के बाद एक दफा 9th एंगल पर से गुजरता है। ये पिछले साल नहीं आया था, ये अब 2024 में आया है। फिर 2025 में नहीं आएगा, अब ये 2026 में आएगा। इसलिए इन दिनों उन बारीकियों पर काम करने के लिए जिससे आप अपने शिकवे दूर कर सके, जिससे आप अपने नुकसान से बच सकें, जिससे आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें, जिससे आप रिलेशंस बिलीव लेवल निभा सके। विद द कॉन्फिडेंस दिस इज एक्सपेक्टेड फॉर 6 वीक्स अप्रोक्सीमेटली, started from 5th November. This is big prediction. It is also a creating some energy for the hard work, for the competition and for some type of multitasking. जो एक से ज्यादा काम करने के लिए ह्यूमन कैपेसिटी या फिजिकल एनर्जी चाहिए होती है, अब वो भी सेजिटेरियस को मिलती रहेंगी। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। सेजिटेरियस बहुत सारे मामलात में आप जल्द बाज हो जाएंगे। बहुत सारे मामलात में आपको जल्दी गुस्सा आएगा। बहुत सारे मामलात में आप दुश्मन को शिकस्त देने के लिए अपने नुकसान भी कर बैठेंगे। इन 3 सेक्टर पर आपको ध्यान करना है। आपको अपने दुश्मन को शिकस्त देनी है, उसके लिए और वक्त आएंगे या अभी आप उसके बेस वेस बनाइए। फिलहाल आप गुस्से पर काबू करिए, फिर आप अपने मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करिए।
इसकी जरूरत पड़ेगी आपको इसको कैसे कंट्रोल करना है, वो आखिर में हम आपको रेमेडीज देंगे। अब आपके पास अदरवाइज भी कुछ प्लेनेट पॉजिटिव है। जैसे सूरज आपके लिए 12th एंगल पर है, वो 12th एंगल पर काफी पॉजिटिव है, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी नॉन मटेरियल टाइप के एडवांटेजेस देगी, जैसे आप अपने उन सेक्टर्स को पहचान सकेंगे जो आपके लिए टाइम किल करते हैं, एनर्जी को किल करते हैं, रिलेशंस को किल करते हैं। अब आप उन्हें समझ जाएंगे ये क्यों खराबी आ रही थी। आदतों को कंट्रोल करने में मदद देगी। मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप्स, दिस इज आइडियल फॉर योर लर्निंग एबिलिटीज, दिस इज आइडियल फॉर योर कैरियर। इस वक्त जॉब इंटरव्यूज देना, इस वक्त जॉब स्विचिंग वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, इस वक्त बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के हसूल के लिए आसानी पैदा होना, इस वक्त नए कारोबार का आगाज करना है, इस वक्त नए कारोबार के लिए कैलकुलेशंस या फिर प्लानिंग करना है। ये बेहतरीन वक्त है आपके लिए। वीनस भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। वीनस इज योर फिजिकल हेल्थ, वीनस इज योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, वीनस इज योर पीस एंड प्लेजर, वीनस इज योर फीलिंगलेस, इज योर टीम वर्क। ये 11th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे सेजिटेरियस जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से ज्यादा ही मुतासिर हुए हैं, अब उन्हें कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई हैं। वो वीनस, मरकरी, सूरज और मार्स की वजह से आपके रूलिंग प्लेनेट जुपिटर की खराबियों को सॉल्व होता हुआ देखेंगे। जुपिटर अभी कुछ हफ्तों तक आपको बहुत तंग नहीं कर पाएगा। इफ यू आर अ एवरेज सेजिटेरियस, लेकिन अगर आप बहुत ही कमजोर सेजिटेरियस हैं, अपने मूड को भी खराब कर बैठे हैं, रिलेशंस को भी खराब कर बैठे हैं, हेल्थ को भी खराब कर बैठे हैं, साथ ही ऊपर से जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गया है, देन वो फिर एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। उसको ओवरकम करने के लिए आपको सूरह ए शम्स दिन में एक बार 5 दफा पढ़नी चाहिए। उसको ओवरकम करने के लिए आपको रूबी और याकूत पहनना चाहिए। याकूत एक बेहतरीन रेमेडी है जो एक एवरेज डिफिकल्टी को रिकवर कर देगी। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।